पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बुजुर्ग किसान रहा करता था, जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ के दो बेटे थे, बड़ा बेटा दयानंद और छोटा बेटा उमाशंकर। रघुनाथ एक बहुत ही ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी इच्छा थी कि उसके दोनों बेटे भी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। लेकिन रघुनाथ की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। जब रघुनाथ की मृत्यु हुई तो उसके पीछे कुछ जमीन जायदाद और एक पुराना घर छोड़ा गया। दयानंद स्वभाव से लालची और खुदगर्ज था, जबकि उमाशंकर सादा जीवन जीने वाला शांत और सहनशील व्यक्ति था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति को बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ। दयानंद ने चालाकी से ज्यादातर जमीन और घर अपना नाम करवा लिया और उमाशंकर को केवल एक खेत के छोटे से टुकड़े और टूटे फूटे कमरे में रहने को लिए दिया। उमाशंकर ने अपने हिस्से पर संतोष किया और कोई विवाद नहीं किया। उसने अपने छोटे से खेत में मेहनत करके जीवन यापन शुरू कर दिया। उसकी पत्नी लक्ष्मी और एक बेटा गोपाल ही उसका परिवार थे। तीनों परिवारजन बहुत मेहनती, सच्चे और धार्मिक थे। उधर दयानंद ने विरासत में मिली जमीन को बेचकर आलीशान मकान बनवाया, बैलगाड़ी के बजाय घोड़े वाला रथ रखा और गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। मगर उनका व्यवहार अभिमानी होता गया। गरीबों की मदद करना तो दूर, वह उन्हें अपने दरवाजे से भी भगा देते। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी गांव में आया। भूख और थकान से बेहाल सन्यासी ने सबसे पहले दयानंद के घर का रुख किया। उसने दयानंद के दरवाजे पर दस्तक दी। दयानंद बाहर निकला और वृद्ध सन्यासी को देखकर चिढ़ते हुए बोला, "तू कौन है और क्या चाहता है?" सन्यासी ने विनम्रता से कहा, "बेटा, मैं एक यात्री हूँ, कई दिनों से यात्रा पर हूँ, बहुत थक गया हूँ और भूखा भी हूँ। क्या एक दिन के लिए मुझे आश्रय और भोजन मिल सकता है?" यह सुनते ही दयानंद का चेहरा बिगड़ गया। उसने गुस्से में कहा, "यह कोई धर्मशाला नहीं है, जा यहाँ से। अगर रहना है तो सामने जो झोपड़ी है वहाँ जा। वहाँ उमाशंकर रहता है, वह बड़ा दयालु है, जो तुझे रख लेगा।" सन्यासी चुपचाप वहाँ से चला गया और उमाशंकर के घर जा पहुँचा। उमाशंकर उस समय खेत से काम करके लौटा ही था। जैसे ही उसने वृद्ध सन्यासी को देखा, उसने हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया और कहा, "बाबा, आपका आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आइए, अंदर आइए।" उसने उन्हें अपने टूटे-फूटे घर में बिठाया, पानी दिया और फिर अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा कि वह बाबा के लिए जल्दी से भोजन तैयार करे। लक्ष्मी ने जो भी थोड़ा बहुत घर में था, उसी से भोजन तैयार किया। रूखी-सूखी रोटी, कुछ दाल और गुड़। बाबा ने प्रसन्न होकर वह भोजन ग्रहण किया और बोले, "बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने जिस आदर और प्रेम से मुझे सत्कार दिया, वह अमूल्य है। मैं कोई साधारण सन्यासी नहीं हूँ। मैं एक साधु हूँ, जो सच्चे इंसानों की परीक्षा लेता है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं।" उमाशंकर और लक्ष्मी यह सुनकर चकित रह गए। बाबा ने आगे कहा, "बहुत वर्ष पहले जब मैं एक धनवान था, तब मैंने एक गांव के पास पहाड़ी की तलहटी में एक गुफा में अपना खजाना छुपा दिया था। समय के थपेड़ों में मेरा परिवार बिखर गया और मैंने संसार छोड़ दिया। अब उस खजाने का कोई वारिस नहीं है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और सेवा भावना से ने मुझे प्रभावित किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह खजाना तुम्हें दे दूँ।" यह सुनकर उमाशंकर हक्का-बक्का रह गया। उसने कहा, "बाबा, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। मुझे किसी इनाम की अपेक्षा नहीं थी।" बाबा मुस्कुराते हुए बोले, "यही तो तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है।" अगली सुबह बाबा उमाशंकर को लेकर गांव के पास पहाड़ी की ओर चल पड़े। बाबा ने एक पुराना नक्शा निकाला और उसे समझाते हुए एक स्थान पर पहुंचाया। वहां एक पुराने वट वृक्ष के नीचे उन्होंने कहा, "यहीं पर वह खजाना दबा है।" उमाशंकर ने अपने फावड़े से खुदाई शुरू की और थोड़ी ही देर में एक लोहे का संदूक मिला। उस संदूक को खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह संदूक सोने की ईंटों, हीरे जवाहरात और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। बाबा ने कहा, "यह सब तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों में करना। का दुरुपयोग तुम्हें भी उसी अंधकार में ले जाएगा जहां मैं गया था।" उमाशंकर ने गहरी श्रद्धा से बाबा के चरण स्पर्श किए और कहा, "बाबा, मैं वचन देता हूँ कि इस धन का उपयोग मैं सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करूँगा।" उन्होंने वह खजाना अपने घर लाया और किसी को बिना बताए उसे एक सुरक्षित जगह छुपा दिया। धीरे धीरे उमाशंकर ने अपने जीवन की परिस्थितियां बदली। पुराने मकान को सुधार करवाया, खेती के लिए अच्छे औजार खरीदे और गांव में एक विद्यालय और एक छोटे अस्पताल की स्थापना की। अब वह न सिर्फ अमीर हो गया था,
बल्कि गांव का सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्ति भी बन चुका था। यह सब देखकर दयानंद और उसकी पत्नी के मन में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। दयानंद अपनी पत्नी से कहने लगा, कैसे हो सकता है कि वह जिसकी झोपड़ी में एक समय चूल्हा नहीं जलता था, आज हमारे बराबर आ गया। जरूर कोई रहस्य है। उसकी पत्नी ने कहा, जरूर उस दिन आए उस सन्यासी ने कोई भेद दिया होगा। हमें पता लगाना होगा। दयानंद ने सुनते ही तय किया कि वह किसी भी कीमत पर उस रहस्य को जानेगा। कुछ दिनों बाद बाबा एक बार फिर उमाशंकर से मिलने आए। दयानंद ने उन्हें गांव की गली से गुजरते हुए देख लिया और उसका पीछा किया। बाबा जब उमाशंकर के घर से निकलकर पहाड़ी की तरफ गए तो दयानंद भी चुपते चुपते पीछे गया। बाबा ने उमाशंकर को एक और खजाने की जगह बताई और फिर कहा कि वह अब हमेशा के लिए जा रहे हैं। दयानंद ने वह जगह देख ली और अगली रात वहां जाकर खुदाई की, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला, क्योंकि उमाशंकर पहले ही उस खजाने को निकालकर सुरक्षित कर चुका था। निराश और हताश होकर जब दयानंद घर पहुंचा तो देखा कि चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और सारा धन लूट लिया। अब उसके पास न पैसा था न सम्मान। वह टूट चुका था। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने भाई उमाशंकर से माफ़ी मांगी और कहा, भाई मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने धन को सब कुछ समझ लिया, पर असली धन तो प्रेम, सेवा और संतोष है। उमाशंकर ने अपने बड़े भाई को गले लगा लिया और कहा, भाई जो समय चला गया उसे भूल जाओ। अब हम मिलकर गांव की सेवा करेंगे। उसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर गांव को एक आदर्श गांव में बदल दिया। उमाशंकर धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण में लगाया और दयानंद भी उसके साथ देने लगा। गांव के लोग आज भी उन्हें सम्मान से याद करते हैं।